मकर राशि वाले मित्रों, आपके लिए 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का यह सप्ताह अगर मैं सार रूप में कहूं तो सब कुछ पॉजिटिव करने वाला, उत्तम फल देने वाला, श्रेष्ठ फल देने वाला कहा जा सकता है। तो लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां कुछ दिक्कतें परेशानियां रह सकती है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मकर राशि वालों का ये कॉमन राशि फल है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए फल कैसे रहेंगे उसको भी देखने का तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा, नक्षत्र फल भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और इस वीडियो को हाइप भी कीजिए। तो आइए जानते हैं, ये देखिए इस सप्ताह की ये आपके ग्रह हैं जो आकाश में स्थित होकर के आपको कैसा फल प्रदान कर रहे हैं। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य का मामला हम देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको जो है काफी पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है। स्वास्थ्य में आपका जो है कारक ग्रह शनि आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उत्तम फल प्रदान कर रहा है। रेजिस्टेंस पावर आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हिम्मत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। लेकिन 8 और 9 अक्टूबर ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव से ट्रांजिट करके थोड़ा बहुत मानसिक दिक्कत परेशानी आपको दे सकता है। आर्थिक तौर पर देखें तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है, श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है, यानी कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अब एक बात गौर करने वाली है, मैंने आपको कहा कि भाग्य सब कुछ देगा जैसा ऊपर हेडिंग में लिखा है, और आपकी आर्थिक स्थिति बेटर रहेगी क्योंकि शनि जो है आपको तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, और तीसरे घर से शनि का ट्रांजिट सबसे बेस्ट होता है। लेकिन यह सबके लिए बेस्ट है क्या? आपकी राशि है मकर, लेकिन लग्न भी देखो, लग्न मुख्य होता है। लग्न से हमें कारक और अकारक ग्रहों का पता लगता है। शनि यदि आपका कारक ग्रह है तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया धन लाभ देगा। और शनि किसका कारक ग्रह होता है? वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो 6 राशियां है ना, इनका शनि होता है कारक ग्रह। यानी कि 6 राशियां आपका लग्न है तो शनि निश्चित रूप से आपको ज्यादा धन देगा, पैसा देगा, बहुत अच्छा फल देगा। यदि शनि कारक ग्रह नहीं है तो उतने अच्छे फल नहीं देगा, नॉर्मल देगा। दूसरी बात, भिन्नाष्टक वर्ग भी चेक करो। आपके अधिकतर ग्रह यहाँ पर शुभ भाव में है, केवल शुक्र जो है, ये शुक्र जो सिंह राशि में है ये अशुभ में है। लेकिन शुक्र कब तक दिक्कत दे रहा है? मात्र 9 अक्टूबर तक। और शुक्र के नेगेटिव जो है फलों की वजह से स्टूडेंट के लिए समय जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, मात्र 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर के बाद ये शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। 2 बातें मैं आपको बताऊंगा कि भिन्नाष्टक वर्ग में कैसे देखा जाता है कि ग्रह कितनी रेखाओं पर अच्छा फल देता है। यदि ग्रह शुभ भाव में है तो अच्छा फल देगा ज्यादा रेखाओं पर होने पर, और यदि जैसे शुक्र अष्टम भाव में है, कब तक है? 9 अक्टूबर तक है, तो ये शुक्र कम रेखाओं पर होना चाहिए। यानी कि जिनका ये शुक्र मात्र 0, 1, 2 या 3 रेखाओं पर है, अष्टम भाव में शुक्र है और मात्र 3 रेखाओं से नीचे है, तो ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा, हालांकि 9 तक है। लेकिन ये शनि किनको ज्यादा अच्छा फल देगा? जिनका ये शनि बैठा होगा 5, 6, 7 या 8 रेखाओं पर, तब ये जाके शनि आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। तो हमने 2 बातें देखी, लग्न के आधार पर और भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर ग्रह हमें पर्सनल फल देते हैं। ये बात सीख गए तो राशि फल को पर्सनल फल आप बना लोगे, गारंटीड है। तो आइए जानते हैं बाकी राशि फल आपका, देखते हैं, फिर नक्षत्र फल हम जानेंगे। अब आपका पारिवारिक सुख देखें। पारिवारिक सुख के मामले में अच्छा फल है, मंगल बुध की युति हो रही है, दोनों शत्रु है लेकिन फिर भी ठीक है, गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, बहुत अच्छा फल आपका कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माता या पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा इश्यू रहेगा, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के लिए समय कहें 9 अक्टूबर तक दिक्कत है, उसके बाद समय बेस्ट हो जाएगा, अच्छे फल वाला रहेगा। वैवाहिक सुख की बात करें, वैवाहिक सुख में उतार चढ़ाव दिखते हैं आपके लिए। 8 और 9 अक्टूबर इतने बेटर नहीं रहेंगे, बाकी समय अच्छा है। 8 और 9 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन दिनों में जीवन साथी से या लिव इन में रहते हो तो पार्टनर से कोई माताफोड़ी नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद में हम देखते हैं आपका जो है नौकरी वाला, मतलब कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के मामले में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति जो है होने वाली है। कब तक? 9 अक्टूबर तक दिक्कत है, उसके बाद श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। शुक्र अच्छा होकर के आपके भाग्य को बढ़िया करेगा, करियर में ग्रोथ करेगा, कॉन्फिडेंस लाएगा, सब कुछ बेटर करने वाला है। व्यापारियों के लिए देखें तो लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा समय कहा जा सकता है, व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे। लेकिन 2 दिन यानी कि 8 और 9 अक्टूबर को ध्यान रखना, बाकी सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ फल वाला रहने वाला है। तो ये मैंने कॉमन राशि फल बताया, इसको व्यक्तिगत करने का तरीका भी बताया। अब नक्षत्र फल भी देख लेते हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म होता है तो आपकी राशि होती है मकर। लेकिन ध्यान रहे जन्म एक में होगा,
उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में जन्म हुआ है तो भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी आपका कर्म और भाग्य नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्र में 1 2 3 3 में यदि पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो दिक्कत है, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो श्रेष्ठ है। पाप ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, शनि, मंगल, ये पाप ग्रह। शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, बुध। तो हमने क्या देखा कि उत्तराषाढ़ा में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, भरणी में नहीं कर रहा, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी में केतु ट्रांजिट कर रहा है। केतु एक पाप ग्रह है, तो केतु का उपाय उत्तराषाढ़ा वाले कर ले, नहीं तो दिक्कत, परेशानी, इश्यू होगा, समस्या होगी। केतु अष्टम में है, हेल्थ में दिक्कत ला देगा। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करे, भगवान गणपति की उपासना करे। अब श्रवण वालों का देखते हैं। रोहिणी आपका कर्म और हस्त आपका भाग्य नक्षत्र है। अब दिक्कत क्या है कि हस्त में सूर्य देव चल रहे हैं 10 तारीख तक। 10 तारीख को आ जाएगा चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव। तो हस्त नक्षत्र का मतलब नेगेटिव, यात्रा पर जा रहे हो तो भैया सावधानी रखना। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर लेना श्रवण नक्षत्र वालों, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा होगी और कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आपके लाइफ में रह सकते हैं। अब जानते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए। तो धनिष्ठा वालों का धनिष्ठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र, मृगशिरा कर्म और चित्रा भाग्य नक्षत्र है। तो धनिष्ठा में हमने क्या देखा? कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, मृगशिरा में नहीं कर रहा, लेकिन चित्रा में कर रहा है। चित्रा में सूर्य देव आ गए 10 तारीख को। अब क्या दिक्कत है? बुध भी चित्रा में जो है ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन 7 को, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों का 6 और 7 बहुत ही शानदार रहेगा बुध की वजह से। लेकिन 10 तारीख के बाद दिक्कत है, यानी जिन जिन का धनिष्ठा नक्षत्र है उनको 10 तारीख के बाद अगर वो किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, नेगेटिव परिवर्तन रह सकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है और सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना है, ये ध्यान रखना धनिष्ठा नक्षत्र वालों। तो आपको मैंने आपके नक्षत्र के आधार पर, लग्न के आधार पर ये सारा और ये राशि के आधार पर फल बताया। फल को पर्सनल कैसे किया जाता है उसकी टिप्स बताई। अगर ये आप एक परमानेंट रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं कि आपको मेरा ये जो राशिफल मैं बनाता हूं, बनाते ही तुरंत समझ में आ जाए कि ये कैसा आपको जो है सटीक फल देने वाला है, एक रिपोर्ट जो जिंदगी भर आपके लिए काम करने वाली है, वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बस हमें भेज दीजिए। लेकिन ये निःशुल्क नहीं होगी, जो भी इसका शुल्क है वो एक बार दीजिए और जिंदगी भर स्वयं के ज्योतिषी बन जाइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करो और इसे हाइप भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नमस्कार।